Welcome to Infant India's education world. Welcome back. Last time we have seen some basic concept of cell. I said what is cell, right? Cell is a unit of life, right? Cell is a unit of life. Last time we have seen that, right? तो today we will see structure of cell. How cell कैसे दिखता है, cell का structure क्या है, तो आज हम लोग वो देखेंगे. cell का structure दिखता कैसे? For example, this is cell, right? For example, this is cell. Just imagine this is cell. इसे कहते हैं सेल वॉल. क्या कहते हैं? सेल वॉल. इसे कहते हैं सेल वॉल. सेल वॉल के पीछे जस्ट बिहाइंड द सेल वॉल एक बारीक सा लेयर होता है. एक बारीक सा लेयर अटैच होता है सेल वॉल से. एक बारीक सा लेयर अटैच होगा सेल वॉल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बायलिपिड लेयर होता है. क्या होता है? बायलिपिड मेम्ब्रेन. बायलिपिड मेम्ब्रेन एंड एम्बेडेड विथ प्रोटीन. एम्बेडेड विथ प्रोटीन. प्रोटीन के साथ साथ बायलिपिड लेयर था, उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमिएबल होता है. क्या होता है? सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल का मीनिंग होता है जो मूवमेंट ऑफ वाटर का जो मूवमेंट है वो आधे साइड से होगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जस्ट उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक हॉलो स्पेस होता है. हॉलो स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं हॉलो स्पेस. यह हॉलो स्पेस को बायोलॉजिकल टर्म में साइटोलॉजी कहा जाता है. साइटोसॉल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? साइटोसॉल, राइट. अभी साइटोसॉल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड. इसको हम लोग बोलते हैं वाटरी फ्लूइड. ये कहाँ पर है? सेलुलर सेल के अंदर है, तो इसको कहा जाएगा इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. इंट्रा मीन्स क्या होता है? इंट्रा मीन्स होता है सेल के अंदर. सेलुलर मतलब सेल, मैट्रिक्स का मतलब होता है फ्लूइड, वाटर फ्लूइड. अभी ये कहाँ पर है? साइटोसॉल एरिया में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड. साइटोप्लाज्म. क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, राइट. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. अभी सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप के हैं ये देखेंगे हम लोग बाद में. सेल ऑर्गेनल्स कितने टाइप के होते हैं बाद में. अभी सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर हो गए, उसके बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस. क्या होगा? न्यूक्लियस. क्या होगा? न्यूक्लियस, राइट. व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स? सेल ऑर्गेनल्स वो होता है जैसे मेरी बॉडी का खुद का एक ऑर्गन होता है, किडनी एक ऑर्गन होता है, लीवर एक ऑर्गन होता है, वैसे सेल का खुद का एक ऑर्गन होता है जो कि फंक्शन करता है, सेलुलर फंक्शन करता है. सेलुलर फंक्शन करने के लिए सेल ऑर्गेनल काम आता है. कितने टाइप का सेल ऑर्गेनल्स है? पहला टाइप माइटोकॉन्ड्रिया. सबसे पहला कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है? माइटोकॉन्ड्रिया. सेकेंड सेल ऑर्गेनल्स है गोल्गी बॉडी. सेकेंड सेल ऑर्गेनल कौन सा होगा? गोल्गी बॉडी. सेकेंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टू टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फोर्थ सेल ऑर्गेनल्स है लाइजोसोम. क्या है? लाइजोसोम. एंड फिफ्थ सेल ऑर्गेनल्स होता है इंक्लूजन बॉडी. इतने टाइप के हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स है. अभी इसको अरेंज कैसा करेंगे, असेंबल कैसा किया जाएगा? फॉर एग्जांपल इमेजिन करो दिस इज सेल. क्या है? दिस इज सेल. ये क्या होगा? सेल वॉल होगा, राइट. दिस इज सेल वॉल. और इसको बोलेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म. और बीच में होगा न्यूक्लियस. इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है. क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड. इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड. साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के अंदर ये जितना भी सेल ऑर्गेनल्स है यहाँ पर एम्बेडेड होंगे. सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया.
दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड क्या है, गोल्गी अपैरेटस, यहाँ पर आएगा गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है गोल्गी अपैरेटस, इसको हम लोग बोलेंगे गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस के बाद क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक। तो ये क्या होगा, गोल्गी बॉडी अपैरेटस या फिर बॉडी, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या कहा जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर भी दो टाइप के हो गए, एक रफ एंडोप्लाज्मिक होगा, रफ ईआर, और इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ ईआर। क्या बोलेंगे, स्मूथ ईआर, राइट। अभी यहां पर होगा लाइजोसोम, दिस इज लाइजोसोम, लाइजोसोमल। ये हो गया हमारा सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्मिक वाला पार्ट। ओके, सेल में हम लोगों ने सेल वॉल देखा, साइटोप्लाज्म देखा, सेल ऑर्गेनल्स देखे। अभी देखेंगे न्यूक्लियस। अभी ये न्यूक्लियस क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल, इसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर यहाँ पे बोलेंगे इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए, आरएनए एंड क्रोमोसोम, राइट, क्रोमोसोम। अभी डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए एंड क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डीएनए, दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डीएनए, दिस इज डीएनए, राइट। कितने मीटर की डीएनए होती है, टोटल डीएनए का सेगमेंट होता है 2.2 मीटर। कितना, 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का डीएनए मेरे को एक छोटे से न्यूक्लियस में पुट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंडेंसेशन करूँगा। व्हाट आई विल डू, कंडेंसेशन, कॉइलिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग एंड अल्ट्रा कॉइलिंग। द प्रोसेस ऑफ कॉइलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। फॉर डीएनए कंडेंस होकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। डीएनए कंडेंस होकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बना जाता है। अगर ये क्रोमोसोम यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या आएगा, क्रोमोसोम आएगा, राइट, क्रोमोसोम आएगा। तो क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। जो किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है, राइट, जो कि डीएनए से बना हुआ है। इन सेंस, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज क्रोमोसोम, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीजर लूंगा, यहाँ सीजर लेके कट करूंगा, कट करके पुल करूंगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डीएनए निकलेगा, राइट। तो इसका मतलब क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, दिस इज डीएनए और दिस इज क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। Please subscribe the channel and press the bell icon.